का हर समय तैयार करके देता है, तो उसके लिए ताली बजाना चाहिए हमें, है ना। हम इन दिनों में कुछ चीजों को सीख रहे हैं और मैंने सीखने से पहले आप लोगों को कुछ क्या दिया था, टारगेट दिया था। क्या टारगेट था? कौन सा वचन था? हाँ, पहला राजा इसका 13वां अध्याय पहले से लेकर अंत तक हमको पढ़ना है। कितने लोगों ने पढ़ा ईमानदारी से? गुड, वेरी गुड। और बाकी लोग गायब हो गए, डर के मारे या किसी काम से? ओके, सो इस चैप्टर को जब हम पढ़ रहे थे, आप में से जितने लोगों ने भी पढ़ा इस चैप्टर को, क्या फीलिंग हुई, क्या लगा, क्या क्या कैरेक्टर्स दिखाई दिए, क्या क्या चीजें थी वहां पर? टाइम नहीं मिला या पढ़े तो दिमाग में नहीं बैठा? तो बाइबल में लिखा हुआ है ना, आपको क्या फीलिंग हुई ये मैंने पूछा है। बाइबल में लिखा है, आप जो बोल रहे हो बाइबल में लिखा है, पर वहां से परमेश्वर आपको क्या बताना चाहता है ना। उस समय के लिए वहां के नबी के द्वारा जो कुछ भविष्यवाणी की गई थी, वो भविष्यवाणी के द्वारा जो जो उसने बताया वो सारी चीजें हुई। आज हमारे को वो वचन क्या बताना चाहता है, मेरा उस तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। क्या लगता है आपको कि ये मेरे लिए वो वचन क्या बताना चाहता है? समझ में आई बात? अम्मा ने कहा कि यहोवा ने जो प्रतिज्ञा की है, प्रतिज्ञा दी है, उसे हमको पूरा करना है। गुड, ताली बजाएंगे अम्मा के लिए। कुछ तो बोला, अच्छी चीज है ना। अब इससे रिलेटेड सब्जेक्ट क्या निकलता है? इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तो इस चैप्टर से सब्जेक्ट क्या निकलता है, क्या क्या कैरेक्टर्स दिखा देते हैं? नबी है, परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन है। फिर से बोलता हूं, नबी है, परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन है। बोलो अपने आप में, एक दूसरे के साथ बोलो। नबी है, परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन है। और वो वचन किसके लिए है? मेरे लिए। बोलो एक बार जोर से, वचन किसके लिए है? मेरे लिए। मैंने उसमें से सब्जेक्ट निकाला, क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। मैं जब उस चीज को मनन कर रहा था, मैंने सुनीता से बात करी, एंजल से बात करी, हम लोग बैठकर आराम से उस पर विचार कर रहे थे। मैंने सुनीता से पूछा, सुनीता क्या होना चाहिए? तो सुनीता ने अपना एक व्यू रखा, एंजल ने अपना एक व्यू रखा, रीजन। मैंने कहा इसके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलो, इस वर्ड की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलो। इस वर्ड से आपको क्या मिलता और मुझे क्या मिलता। मैं प्रार्थना करता हूं जो मुझे मिला है वो आपको भी मिले। हालेलुया। तो सुनीता ने बोला ऐसे ऐसे है, ये सारी चीजें ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। सो मेरे को जो चीज मिली, उस वचन को जब मैं पढ़ रहा था, मुझे जो चीज मिली वो है, हम किसकी प्रशंसा करते हैं? परमेश्वर को या मनुष्य को प्रसन्न करते हैं? किसको प्रसन्न करते हैं हम लोग? पूरे चैप्टर को अगर पढ़ोगे ना, वहां पर ये चीजें आती है। मनुष्य की प्रशंसा हो रही है या परमेश्वर की प्रशंसा हो रही है? एक तरफ प्रिविलेजेस किसको दे रहे हम? गॉड को दे रहे या मनुष्य को दे रहे? हम किसको प्रिविलेजेस दे रहे हैं? किसको महान बना रहे, किसको महान बना रहे हो? ये दोनों कैरेक्टर्स इस चैप्टर के अंदर में आते हैं। इस चैप्टर को अगर हम बारी बारी से पढ़ते जाएंगे तो बहुत कुछ सीखने लायक है। जो हमने न्यू ईयर को से शुरुआत करी, क्या शुरुआत करी कि परमेश्वर हमको वचन से कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। इस चर्च को, हमारे इस चर्च को परमेश्वर की देह माना गया। हालेलुया।
देह किसको बोला गया है? हाँ? चर्च को बोला गया है ना। तो ये चर्च किसकी देह है? परमेश्वर की देह है। और इस चर्च को, यानी हमारे इस चर्च को बोलने के बजाय हम किसको बोलेंगे? अब मैंने अगर इस हमारा ये वर्ड यूज किया तो मुझे किसी एक सिस्टर ने बोला कि ब्रदर आप मसीह की देह को दो चीजों में डिवाइड कर रहे हो। भाई अगर यीशु मसीह मेरा है तो मैं मेरा ही बोलूंगा ना, है ना मेरा। मैं जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं ना उसको मैं मेरा अपना बोलूंगा, हाँ या ना, या फिर बोलूंगा हमारा। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है मालूम? मैं तेरा कौन हूं? दुल्हा हूं। तो सबका नहीं, वो मेरा है, तो उसको मैं मेरा ही बोलूंगा। और उसके लिए मैं ये बात को चैलेंज के साथ बोलना चाहता हूं, कभी भी कहीं पे भी आप एकांत में बैठकर एक बार विचार करके देखो, कलीसिया और चर्च दोनों में डिफरेंस है। बहुत सारी चीजें का कोटेशन के साथ बात करूंगा, बट मैं बताना चाहता हूं कि ये अगर चर्च ये वर्ड आया है तो उसके पीछे में कुछ लॉजिक है, कुछ चीजें हैं। हम पहले दिन से सीखते आ रहे हैं। पहले दिन से अगर हमने जितने दिनों से ये चीजों को सीख रहे हैं, वहां से हम क्या लेना चाह रहे हैं, क्या हासिल करना चाह रहे हैं? कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ उपाय योजना करना चाहता है। इस वर्ष में वो परमेश्वर हमको वहां से छुड़ा के एक अलग दुनिया में लेके जाना चाहता है। जहां हम थे वहां से कहीं और लेके जाना है चाहता है। कैसे? टखनों तक, घुटनों तक, कमर तक, कहां तक? तैरने तक। और फिर उसके बाद वो परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है और हम उसी पथ चिन्हों पर चलना चाहते हैं। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं कि आज का वचन हमारे लिए बहुताई का कारण बने? कितने लोग मेरे साथ तैयार है इस समय में? हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है, अगर ये वचन हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है तो उसके पीछे के कुछ लॉजिक्स दिया है कि हम किसकी प्रसन्नता करते हैं, किसको प्रसन्न करते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं या मनुष्य को प्रसन्न करते हैं। यहां पर जो कैरेक्टर दिया हुआ है, एक परमेश्वर का जन है जिसको परमेश्वर ने कुछ आज्ञा दी, और वो आज्ञा देने के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें क्लियर कराई। सबसे पहले, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे प्रभु का वचन मिला, तो मैं आप बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर का वचन आपके पास मिला है तो उसके सिम्टम्स भी आपके लाइफ के अंदर में दिखते हैं। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? न्यायी की किताब को अगर आप निकालोगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर के जन को वो स्वर्गदूत दिखाई दिया, वो स्वर्गदूत जैसे ही दिखाई देता है तो वो परमेश्वर का जन बोलता है कि जब तक कि मैं घर जाकर तेरे लिए रोटी नहीं लाऊं तो यहीं ठहरना ना, ये मेरे लिए क्या रहेगा? चिन्ह रहेगा। क्या लिखा है? क्या लिखा है? मेरे लिए क्या रहेगा? और यहां पर भी कुछ चीजें चिन्ह के तौर पर दिखाई दे रही है। परमेश्वर का वचन जिन जिन के पास पहुंचा उसके साथ उनको कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिया, दिखाई देता है, समझ में आती है चीजें। ऐसे ही परमेश्वर का वचन किसी के पास पहुंचता है क्या? ध्यान में रखना क्या बोल रहा हूं। अब आपको लगेगा कि यार अभी हमको जो वचन समझ में आ रहा है वो क्या है, वो परमेश्वर की ओर से वचन जो आ रहा है वो क्या है। दोनों चीजें अलग है। हमने समय के अनुसार वो वचन को अपने जीवन में ले लिया। मेरा ये समय था, मैंने उस समय के अनुसार उस वचन को पकड़ लिया, अपने लिए इस्तेमाल कर लिया और वो वचन पूरा भी हो रहा है। आमीन। बट बाइबल क्या बताती है? यदि सचमुच परमेश्वर की ओर से वचन आता है ना तो उसके लिए परमेश्वर तुम्हारे साथ में खड़ा है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते कि परमेश्वर की ओर से वचन जब मेरे साथ आता है तो मेरा यीशु भी मेरे साथ में खड़ा रहता है, मेरा परमेश्वर भी मेरे साथ में खड़ा रहता है। क्लियरिटी मिल रही है क्या? समझ में आ रहा है बात? यहां वही चीजें मैं प्रूव कराना चाहता हूं। बाइबल की इस अध्याय के अंदर मैं यही बात को आपको साबित करना चाहता हूं कि देखो, वर्ड ऑफ गॉड
परमेश्वर का वचन खाली नहीं जाता। क्या बोल रहा हूं, समझ में आई बात? अगर परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आ रहा है तो वो दो तरीके से काम करता है। एक तो आपको उत्साहित करता और दूसरा आपको उसके सिम्टम्स भी देता है और वो पूरा होते दिखता भी है। देखेंगे हम लोग वचन से, ठीक है? मैं देखने से पहले आपको एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। कितने लोगों का ध्यान यहां पर है कि आज का वचन मेरे जीवन में कुछ सिम्टम्स को देना चाहता है, मेरे जीवन में कुछ उत्साह को लेकर आना चाहता है, मेरे जीवन की दरिद्री को निकालना चाहता है, मेरे जीवन के रुकावटों को निकालना चाहता है और मेरा जीवन बदलना चाहता है। कितने लोग कहते हैं कि नहीं, आज का वर्ड जो आएगा मेरे जीवन को परिवर्तित करेगा? तो क्या हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि लॉर्ड, ये वर्ड मेरे लिए है? अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएगा। अब सच्चे दिल से परमेश्वर को सामने रखकर कहो कि प्रभु, ये वर्ड जो है ना मेरे जीवन के लिए स्वार्थक हो, मेरे जीवन में आके ठहर जाए। जैसे इस नबी के जीवन में वो वचन आया और बदल दिया वहां की चीजों को, वैसे ही ये वचन मेरे जीवन को बदलने वाला बने। लॉर्ड, मुझे नहीं मालूम क्या होने वाला है, बट मैं किंतु परंतु में नहीं रहूं, पर मैं स्थिरता के साथ जानूं प्रभु मुझे क्या सिखाना चाहता है। प्रभु मुझे बाइबल पढ़ना सिखा, उसकी वचन की गहराई को मुझे समझने का अवसर तू दे, ताकि मैं मेरे जीवन से औरों के जीवन में जीवन की जल की नदियों को बहता हुआ देखूं। हालेलुया। मेरा जीवन कुछ ऐसा होना चाहिए। इसलिए प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करता हूं कि प्रभु जब ये वचन चल रहा है, वचन जब प्रचार किया जा रहा है, प्रभु मेरा ध्यान किसी और चीजों की तरफ ना जाए, मेरा मन कहीं भटके नहीं, मेरा मन स्थिर रहे, इसके ऊपर मैं टीका टिप्पणी ना करूं, बल्कि प्रभु मैं ये जानूं कि तू क्या सिखाना चाहता है। प्रभु मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में देता, अपने जबान को तेरे पवित्र हाथों में देता। मेरे मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द तेरी ओर से हो, ऐसा प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह, जिस प्रकार से प्रभु तूने गिदोन को उस स्वर्गदूत का दर्शन दिया और उसके लिए वो चिन्ह ठहरा, वैसे प्रभु आज हमारे जीवन में तो एक चिन्ह को तो लेके आ, ताकि प्रभु हम तुझ पर विश्वास मजबूती के साथ करें। ऐसा तुम्हें धन्यवाद करके ये प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। सुबह में हम लोग निकालेंगे पहला राजा, इसका 13वां अध्याय, पहला और दूसरे वचन को ही आज लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा धीरे 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 आगे तक बढ़ाऊंगा। 2 हफ्ता 3 हफ्ता लगेगा, चलेगा ना? सीखने के लिए, स्टडी के हिसाब से। हाँ, तो हम लोग देखते हैं आज इन दो वचनों के ऊपर में बातचीत करते हैं हम लोग। जिस किसी को मिला हो वो पढ़ ले। बस यहाँ पर पढ़ते समय में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, वर्ड टू वर्ड क्या लिखा गया है। तब यहोवा से वचन पाकर, किससे वचन पाकर? बोलो, मैं यहोवा से वचन पाता हूँ। बोलो एक दूसरे को, बाजू वाले को बोलो, मैं यहोवा से वचन पाता हूँ। किससे? यूट्यूब से नहीं। अटक गए क्या? मैं किससे वचन प्राप्त करता हूँ? बोल सकते अपने आप में? हमें यहोवा से वचन प्राप्त करता हूँ, यूट्यूब से नहीं, फेसबुक से नहीं, हाँ? किसी प्रचारक के मुख से नहीं, पर मैं कहां से वचन को प्राप्त कर रहा है? यहां पर कौन कहां से वचन प्राप्त कर रहा है? कहां से? आजकल क्या हो गया? खोलो यूट्यूब, बड़े बड़े प्रचारकों को सुन लो, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट नहीं। एक बार ठहर तो जाओ, एक बार ठहर जाओ। किसके पास? किसके पास ठहरना है आपको? कितने घंटे यूट्यूब पर डालते हो? कितने घंटे फेसबुक पे डालते हो? कितने घंटे वो रील्स देखने में डालते हो?
मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के पास ठहर गए हम लोग। कहाँ ठहरे अभी हमने? किसके पास वचन पहुंचा है? तब यहोवा से वचन पाकर, अब मुझे बताओ, मुझे अगर सुनीता से सुबह का ब्रेकफास्ट पाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बोलो, क्या करना पड़ेगा मुझे? हाँ? बोलो 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 बोलो, अरे बोलो, मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। हाँ, क्या करना पड़ेगा? सुनीता को बोलना पड़ेगा, भाई मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए, है ना? मुझे क्या चाहिए? मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। तो सुनीता ब्रेकफास्ट बनाने के लिए लग जाएगी, और ब्रेकफास्ट बना रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। जब तक कि ब्रेकफास्ट मेरे मेज पर आए नहीं, तब तक कि मुझे क्या करना पड़ेगा? यानी मुझे कुछ प्राप्त करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहला चीज मेरे लाइफ के अंदर में क्या आना चाहिए? मेरे अंदर में पेशेंस रहना चाहिए कि नहीं, वो मेकिंग कर रही है तब तक कि मुझे वेट करना आना चाहिए। हालेलुया। मुझे कुछ पाना है तो कुछ वेट करना पड़ेगा। अब परमेश्वर का जन भी क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है पाने के लिए। क्या पाने के लिए? परमेश्वर का है। परमेश्वर का वचन हर किसी के पास पहुंच जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से रखना, यार सभी लोग बैठे हुए हैं, पर क्या सबके पास वो रेवोल्यूशन पहुंचा गया जो मैंने चैप्टर पढ़ने के लिए बोला था? समझ में आ रही बात? मैं आप लोगों के बीच में वो अध्याय को पढ़ने के लिए बोला था। आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा और कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, पर उसमें से वो चीजें आपके दिमाग के अंदर में आई क्या? पवित्र आत्मा ने आपको मदद किया क्या? क्या उसके अंदर में लिखा गया है जो मेरे जीवन के लिए सार्थक होगा, यानी लाभ का होगा? ईमानदारी से जिसने पढ़ा होगा ना, तो उसमें से कुछ चीजें बाहर आएगी आज। शायद हो सकता है जब मैं पढ़ रहा होगा, जब समझा रहा होगा, आपके दिमाग में आ जाएगा। सबसे पहली बात, पाना है तो ठहरना पड़ेगा। हालेलुया। बोलो, मुझे पाना है तो मैं रुकूंगा। किसके लिए? हाँ? मैंने एग्जाम्पल दिया था, शालोम को मैंने बस स्टैंड पर बुलाया, शालोम को मैं दिखा नहीं दिया, वापस आ गया। वही शालोम को अगर गर्लफ्रेंड का इंतजार होता तो वो वेट करता था। एग्जाम्पल बताओ, समझ में आ रही बात? हम किन का इंतजार कर रहे हैं? वो चीजें जो हमारे काम की नहीं ना, उसके लिए बहुत सारा इंतजार करते हैं, और जो जो काम की है उसके लिए हमारे पास इंतजार नहीं है, पेशेंस नहीं है। तो फर्स्ट थिंग, हमारे जीवन में जब परमेश्वर के वचन को प्राप्त करना है तो हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोगों में पेशेंस है? थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा पेशेंस है आपके पास? समस्या आती, तकलीफ आती तो हम क्या करते हैं? उल्टा क्लेम करते, उल्टी बातें बोलना शुरू कर देते। पर बाइबल क्या बताता है कि जितनों ने मेरी ओर देखा उतनों ने क्या हुआ? तुष्टि पाई। उनकी प्रॉब्लम का समाधान हुआ है। कब? जब उन्होंने उस पर्वत की ओर देखा। जब उस पर्वत की ओर देखा तो उनके लिए क्या आई? मदद आई। किसकी तरफ से? उस परमेश्वर यहोवा की तरफ से मदद आई। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि करी उनके जीवन में फायदा हुआ है। अब हम दृष्टि किसकी ओर करते हैं? किसी मनुष्य की तरफ करते हैं या उस सृजनहार की तरफ करते हैं जो कुछ हमसे बातें करना चाहता है? अच्छा, एक चीज बताओ, ये व्यक्ति का चुनाव किस चीज के लिए हुआ है मालूम है क्या? जो परमेश्वर का नबी है ना, उसका चुनाव किस लिए हुआ है? उसको देखना चाहेंगे हम? पक्का? दूसरा राजा 23वां अध्याय 15वें वचन को निकालो। दूसरा राजा 23वां अध्याय 15 और 16वें वचन को निकालते हैं। अब देखो, ये आज यहां बोल रहा है, हो कहीं और रहा है। मिला हो तो पढ़ लो। क्या बोला गया है? बेतेल में जो वेदी थी और जो ऊंचा स्थान
हाँ नबात के पुत्र हाँ यारोबाम ने बनाया था। किसने बनाया था? यारोबाम ने यारोबाम ने बनाया था। जिसने इस्राएल से पाप कराया था। किसने? उसने इज़राइल से प्राप्त करवाया था। आगे उस वेदी और ऊंचे स्थान को उस वेदी और उस ऊंचे स्थान को उठा दिया। हाँ ठा दिया। आगे में क्या लिखा? 16 वचन में पढ़ो। तब योशिय्याह ने मुड़ कर वहां के पहाड़ की कब्रों को देखा और लोगों को भेजकर उन कब्रों से हड्डियां निकलवा दी और वेदी पर जलवाकर उसको अशुद्ध किया। किसको अशुद्ध किया? कौन सी हड्डियां? कब्र में से हड्डियों को निकाला, उस वेदी के ऊपर मिला के उसको जलाने लगा और उस वेदी को अशुद्ध कर दिया। क्लियरिटी है? उस बात को ये नबी कहां बोल रहा है मालूम है? उस बात को ये नबी कहां बोल रहा है? पहला राजा 13वां अध्याय के अंदर में बताया जा रहा है और उसको हम लोग थोड़ा सा डीपली स्टडी कर रहे हैं। देखो क्या लिखा है। अब देखो, तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेथेल को गया। कहां गया वो? बेथेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। और यरोबाम कौन है? गुड, ताली बजाना चाहिए। अम्मा ने सही तरीके से पढ़ा है। कौन है वो? राजा है और धूप जलाने का काम उसका है। क्या किसका काम है? याजक का है, पर वो जला रहा है। ओके ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे वचन को अच्छे से पढ़ो, उसने क्या लिखा है। उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यो पुकार की, वेदी है वेदी। बोलो, वेदी है वेदी। कौन बोल रहा है? ये वो नबी बोल रहा है। किसने वचन पाया था? उस नबी ने वचन पाया था और उस नबी ने वचन पाकर क्या कहा? वेदी है वेदी, तेरे ऊपर में कुछ भी चीजें होने वाली है, तेरे साथ कुछ तो भी घटने वाला है। अब वेदी की अगर बात करते तो वेदी क्या है? वेदी परमेश्वर को बलि देने का स्थान है, परमेश्वर को प्रसन्न करने का स्थान है। और हमारे जीवन से, हमारे जीवन की वेदी को हम कैसे तैयार करेंगे? समझ में आ रही बात? अभी हमारे जीवन की वेदी कैसी है? वेदी के अंदर में 4 चीजें होती है। उन 4 चीजों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, बट हम एक चीज की तरफ ध्यान देंगे। क्या मेरे जीवन की वेदी परमेश्वर को प्रसन्न करती है या अशुद्ध करती है? अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बोतल के अंदर में पानी गंदा हो, उसको डुबकी निकाल के भी अगर बाहर निकालते हैं तो वो बोतल शुद्ध नहीं होती है। मींस पानी कहां है? अंदर है। शुद्ध किसको होना है? ऊपरी सतह को शुद्ध होना है या अंदर की आत्मा को शुद्ध करना है? किसको शुद्ध करना है? अंदर की आत्मा को शुद्ध करना है। तो अंदर की आत्मा कैसे शुद्ध होगी? वो है मेरी वेदी, जिसके अंदर मैं अपने आप को बलिदान देकर परमेश्वर को भाता बलिदान चढ़ाता हूं, तब जाके वो वेदी का स्वीकार किया जाएगा, उसको स्वीकार किया जाएगा। क्या मेरी वेदी राइट है या रॉन्ग है? ये डिसीजन कौन लेगा? ये कौन देखेगा? ठीक है। पर अगर कुछ गलतियां हो जा रही है, कुछ गलतियां हो जा रही है, तो कोई ना कोई हमारे जीवन में करेक्शन को लेकर आता है। करेक्शन किसकी ओर से आता है? कोई ना कोई करेक्शन को लेकर आता है और उस करेक्शन को जो स्वीकार करता है ना, उसके जीवन में लाभ होता है, और जो उसको विरुद्ध में जाता है उसका विनाश होता है। करेक्शन कैसे आता है? करेक्शन किसकी ओर से आता है? एक पिता अपने बेटे को करेक्ट करता है या नहीं करता? एक माता अपनी पुत्री को करेक्शन देती है? उसको कैसे बैठना, कैसे खड़े रहना, किस तरीके से बातें करना, ये करेक्शन कौन देता है? एक सांसारिक माता पिता अपने बेटों को और अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को करेक्ट करवाते हैं। राइट या रॉन्ग? ये करेक्शन आ रहा है ना। अब जो बच्चे माँ बाप की आज्ञा का पालन करके उसके अनुसार चलते हैं,
वो सफलता की तरफ जाते हैं, और जो बच्चे माँ बाप के पालन न करते हुए उनके विरुद्ध में जाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? अपना लॉस लेते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, और एक दिन पछतावा करते कि मैंने गलत किया। तो क्या करना चाहिए? करेक्शन को स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब देखो यहां पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। गलती कौन कर रहा है? कौन कर रहा है गलती? वो राजा जिसने धूप जलाने के लिए वेदी के पास में खड़ा है। और उस दूसरे वचन को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, उसने उस जन से उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यो पुकार की, वेदी है वेदी, यहोवा यो कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में, हमने पढ़ा था कितना? दूसरा राजा 23वां अध्याय, इसके 16वें वचन को पढ़ा था, जहां पर इस व्यक्ति का नाम आ रहा है। किसका? योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा, वह उन ऊंचे स्थानों को के याजकों को जो उस पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा, और तुझ पर मनुष्य की हड्डियां जलाएगा। कहा बोल रहा है वो? पहला राजा 13वें अध्याय में हो कब रहा है? और ये जब सारी बातें मैं तुझे जब बताऊंगा, किसको? नबी को जब वो बता रहा है, तो नबी को बताते समय में कुछ चिन्ह की भी बात करता है। वो चिन्ह की क्या बातें ध्यान में रखना, यानी परमेश्वर का वचन अगर किसी के भी पास आ रहा है तो वचन के साथ साथ वो चिन्ह जरूर देता है। पता है आप लोगों को, परमेश्वर का वचन किसके पास पहुंचा था? जब यीशु मसीह पैदा हुआ था, तो किसके पास पहुंचा था? चलो, मरियम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मम्मी के पास पहुंची, तो मरियम जैसे ही उसके नजदीक पहुंची, तो सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मम्मी के पेट में जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, वो उछल के कूद पड़ा। ये चिन्ह था कि मेरा यीशु तेरे कोख में है। हालेलुया। समझ में आ रही? वो चिन्ह था कि देख, मुझे ये चिन्ह मिल गया कि तेरे जो कोख में है वो जगत का उद्धार करता है। आमीन। दूसरा चिन्ह मैं बताना चाहता हूं, गिदोन की किताब को अगर गिदोन के बारे में, हिस्ट्री के बारे में जानोगे, तो गिदोन ये अपने खेत बाड़ी की जगह पर चीजें छुपा छुपा के रख रहा था, क्योंकि उसके विरुद्ध में जो लोग उठ खड़े हुए थे, वो पूरी की पूरी लूट लेके चले जाते, टिड्डियों के समान आते थे और उसके पूरे खाने खलियानों को लूट कर लेके जाते थे। तो वो गिदोन लोग क्या कर रहे थे? छुपा छुपा के रख रहे थे, चीजों को छुपा के रख रहे थे। अब उसमें परमेश्वर का दूत उसके पास प्रकट होता, और प्रकट होने के बाद क्या बोलता है कि देख, मैं तुझ पर कृपा करने वाला हूं, और क्या करने वाला? मैं तुझको इस पर विजय प्राप्त करवा के देने वाला हूं। तब गिदोन उस पर विश्वास नहीं करता और बोलता है, अगर तू परमेश्वर की ओर से है, क्या बोल रहा है ध्यान से समझना, अगर तू परमेश्वर की ओर से है तो तू इसी जगह पर ठहरे रहना, मैं तेरे लिए रोटी का प्रबंध करके आता हूं। तो मैं समझूंगा ये परमेश्वर की ओर से मेरे लिए क्या है? विजय का चिन्ह है। हालेलुया। 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूं। परमेश्वर का वचन जिस किसी के पास पहुंचा, साथ में कोई ना कोई चिन्ह जरूर लेकर आया। जब सदूसी क्या बोलते हैं, जब ज्ञानी पंडित लोग यरूशलेम की राह पर जब चल रहे थे, उनको भी चिन्ह दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? तारा दिखाई दिया, और तारा देखने के बाद जगत का उद्धार करता दिखाई दिया। चिन्ह था। समझ में आ रही बात? क्लियरिटी मिल रही है? अब यहां पर भी चिन्ह दिखाई दे रहा है। अब अगर आप में से कोई बोलता है कि मेरे पास परमेश्वर का वचन है, या परमेश्वर ने कुछ चीजें मुझे बताई है, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं आपको उसका सिम्टम्स भी देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ एक ही खड़े हुए, 2 ही खड़े हुए। मेरी तरफ ध्यान है आप लोगों का, मैं क्या बोल रहा हूं।
यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो और परमेश्वर ने किसी के व्यक्तित्व के बारे में, किसी पर्सनल स्टोरीज के बारे में, किसी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर परमेश्वर तुमको कुछ चीजें बता रहा है, तो उसके लिए दावा एक ही है तुम्हारे पास, उसका सिम्टम्स भी तुम्हारे साथ में खड़ा रहेगा। सीखने वाली चीजें हैं। परमेश्वर ऐसा ही खाली वचन किसी को नहीं देता है। अगर कोई बोलता है तो मैं चैलेंज करता हूं, तेरे को चिन्ह क्या दिया? परमेश्वर कुछ ना कुछ सिम्टम्स तुम्हारे लाइफ में छोड़ देता है। क्या वो सिम्टम्स की तरफ हम लोगों ने ध्यान दिया क्या? मैं आपका ध्यान उधर लेके जाना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे, अरे परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। भाई चिन्ह क्या है? और परमेश्वर खाली हाथ नहीं लौटा था, ये भी बता रहा हूं आप लोगों को। एग्जाम्पल बहुत सारे लोग, ठीक है। हन्ना जब बिलक बिलक के रो रही थी तो परमेश्वर के जन के मुख से क्या निकला? इसके बाद तेरे मुख पर उदासी कभी नहीं रहेगी। हालेलुया। वो क्या रहता उसके लिए? वो क्या था उसके लिए? वो चिन्ह था, आने वाले वसंत ऋतु में तू एक बालक को उत्पन्न करेगी। हालेलुया। क्या था उसके लिए? वो चिन्ह था। आज मैं ये बात बताना चाहता हूं, आपके जीवन में परमेश्वर क्या चिन्ह देना चाहता है? अगर वचन आपके पास आ रहा है तो समझो इस बात को, ठीक है। आगे के वचन को जब पढ़ते हैं तो चिन्ह क्या है उसकी तरफ ध्यान देंगे। तीसरे वचन को पढ़ते, मिला किसी को? और उसने उस दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह बताया। हालेलुया। क्या किया उसने? उसने इस बात का जानकर एक चिन्ह बताया। बोलो, मुझे अगर परमेश्वर का वचन मिलेगा तो परमेश्वर क्या देगा? मुझे दे रहा है क्या? ख्याली पुलाव में मत जाओ। अपनी अपनी कल्पनाओं से परमेश्वर से मत ये करो। परमेश्वर का वचन जब आपके पास आया है ना, तो परमेश्वर आपको चिन्ह के साथ में देगा। आपको अगर एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मैं, प्रशांत और सुनीता और रचना सिस्टर, हम लोग गए थे कहां पर? लोहारा गए थे। लोहारा में एक बेटी जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, ले भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर ने उसको चंगा और भला भांति रखा है। आने वाले दिनों में उनकी एक बड़ी सिस्टर है, उसकी गुड न्यूज है, बच्चा आने वाला है। हम लोग उनके साथ उनके लिए प्रार्थना भी करेंगे आज, है ना। 9th मंथ कंप्लीट हो रहे हैं इन दिनों में। जयश्री उसकी सेवा में इस वजह से चर्च नहीं आ रही, नहीं तो वो बेटी चर्च आने के पीछे में भूखी और प्यासी वचन की लिए अतृप्त है। वो वचन को प्राप्त करने के लिए आती है। हालेलुया। कितनी दूर से आती है? वो सब आने से पहले आती है। मैं उनके यहाँ जब गया तो मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं इस स्थान पर जब बैठा हूं, इस बच्ची को क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर तुझे मालूम है। तू मुझे चिन्ह देगा, आज इसको छुटकारा कर देना। भाई प्रशांत, हमने क्या किया था वहां पर? क्या किया हमने? धागे दोरे जला दिए, पर धागे दोरे जलाने से पहले उस परमेश्वर ने हमको एक छोटा सा मड़का दिखाया, चिन्ह दिखा दिया ना। तो मैंने प्रभु को धन्यवाद देने लगा, प्रभु ये मड़के के द्वारा क्या बताना चाहता है? कहां परमेश्वर ने इस मड़के के अंदर में वो सारी चीजें रखी है जो इस लड़की को डिस्टर्ब कर रही है, उसको निकाल के बाहर कर। हालेलुया। और परमेश्वर ने वैसा ही हमारे साथ किया। मैं जब भी आंखें बंद करता था मुझे मड़का दिखता था, जब भी आंखें बंद करता था मुझे परमेश्वर क्या दिखा रहा था? उसका बेड दिखा रहा था। मैंने कहा प्रभु बेड तो सामने दिख रहा है पर वो मड़का नहीं दिख रहा है। हमने कहा प्रभु इस बेड के नीचे क्या है? तो प्रभु ने कहा इस बेड के नीचे में कुछ ऐसी चीजें रखी है जो इनके हाथ की नहीं है। मैं थैंक्स बोलूंगा भाई प्रशांत को, रचना सिस्टर को और सुनीता को। इन्होंने तुरंत उस बेड को निकाला और बेड के नीचे से जो चीजें निकाली, क्या थी वो? क्या थी? कुछ पुड़िया थी, कुछ नींबू थे, कुछ ये थे। शमशान भूमि की राख थी। मैं उस राख का भी उल्लेख आप लोगों को बताना चाहता हूँ, उस पवित्र शास्त्र के अंदर में क्या बताया गया। आज अगर हम लोग देखते हैं ना, वो अघोरी लोग क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं? मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो क्या कर रहे हैं? क्या सिद्धियां कर रहे हैं?
मैं कॉन्क्रीट बात करना चाहता हूँ। उस वेदी के ऊपर में बैठकर वो मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, पर मैं उसको बताना चाहता हूँ ये एक रास्ता है, परमेश्वर के अधीनता में आ जाओ, आपको मोक्ष ऐसे ही प्राप्त हो जाए। वो लोग कितने सारे अपने शरीर को ताड़ना दे रहे हैं। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में दे दो और कहो प्रभु मुझे मोक्ष प्राप्त करने के लिए तेरा दर्शन दे दे, और परमेश्वर तुमको दर्शन देगा और तुम कभी भी डगमगाओगे नहीं, कोई नशा नहीं करोगे, कोई व्यसन नहीं करोगे, बल्कि परमेश्वर के अधीनता में रहकर प्रभु की उपासना करोगे। प्रभु तुमको चिन्ह और चमत्कार से परिपूर्ण करेगा। हालेलुया। जिस दिन हम लोहारा के अंदर में बैठे हुए थे, परमेश्वर ने हमको उस चिन्ह को दिखाया, उन चीजों को दिखाया, और हमने उसी डायरेक्शन में उनके घर के अंदर में तलाशी ली। मैंने कहा प्रभु इतना बड़ा घर है और इतना सा छोटा सा तो मुझको मटका दिखा रहा है, वो है कहा? जिस बेटी के जीवन में वो दुष्ट आत्मा ने कब्जा करके रखा था, मैंने उसी बेटी से पूछा बेटा तू तो ठीक हो गई ना, वो मटका कहाँ है? वो बोलती वो वहां है। हालेलुया। और सुनीता दौड़ कर गई, जाकर उसमें से वो सारी चीजें निकाली, एक जगह जमा किए, और जब जलाने लगी ना, जिससे फटाके फुटते वैसे उसके अंदर से आवाजें आने लगी। उसके मम्मी पापा डरने लगे। मना डरो मत, आपकी बेटी के जीवन में आज पूरी तरीके से छुटकारा आ रहा है। हालेलुया। जब जब वो कमजोर होती थी, उसके जीवन में प्रॉब्लम्स होती थी, हमने उसको जीवन में क्या बोया? कमजोरी के जीवन में हम लोग क्या करते हैं? जब इंसान कमजोर होता है तो क्या करते हैं? हम सामर्थ के वचन को डालते हैं उनके जीवन में, और जब सामर्थ का वचन उनके जीवन में जाता है वो मजबूत हो जाते हैं। हालेलुया। क्या हो गया था? धीरे धीरे वो बच्ची चर्च में आने लगी और एक मजबूती के साथ प्रभु को ग्रहण करके आज उस परमेश्वर के पीछे चलती है। हालेलुया। चिन्ह किसकी ओर से आता है? क्या आप अपने जीवन में उस लेवल पर जाना चाहते हो? क्या करना पड़ेगा आपको? उस लेवल पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ठहरना पड़ेगा। आपके जीवन में ठहराव है क्या? अब ठहराव कैसा रहता है? कैसा ठहराव रहता है अपना? पल भर में हम प्रभु की इतनी उपासना करते हैं कि पूछो नहीं, और पल भर में प्रभु को ही भूल जाते हैं। थोड़ा सा कुछ संकट, थोड़ी सी कोई परेशानी, थोड़ा सा कुछ रुकावटें आ जाती है तो हम किसको सबसे पहले त्याग देते हैं? नहीं, हम सैक्रिफाइस किसका करते हैं? बहुत आसानी से ले लिया ना हमने। आपको मालूम है किसी के जीवन में छुटकारा लाने के लिए क्या नहीं करना पड़ता, पता है आप लोगों को? भाई 36,000 रुपए का ये चढ़ावा चढ़ा दे, 1.25 लाख का चढ़ावा चढ़ा दे, ये ला ले, वो ला ले, ये वो अतरम सतरम बहुत सारी चीजें करने के बावजूद सुख और शांति नहीं मिलती। और एक बार प्रभु यीशु मसीह को पुकार के देखो, उस सुख और शांति तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मेरा परमेश्वर गलत नहीं, क्योंकि मालूम है क्या? मेरा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार के साथ में बातें करता है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे जीवन में वो चिन्ह चमत्कार होना चाहते हैं? बाइबल इस बात को बताता है, जिस किसी पर तो हाथ रखेगा वो बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा। क्या लिखा है? जिस किसी बीमार व्यक्ति पर तू हाथ रखेगा वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। क्या है? चिन्ह है या नहीं है? है या नहीं है? तो इसको इस्तेमाल करते हैं क्या? अब देखो बाइबल का ही वचन बताता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं अलग से कुछ कहानी नहीं बता रहा हूं, बाइबल का वचन बात को बोलता है। क्या तुमने कभी किसी पर हाथ रखा? बाइबल के अंदर में ये भी कैरेक्टर हुए कि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, वो दुष्ट आत्मा ही उसके ऊपर में प्रभावशाली हो गई। ये क्या बात होगी? यीशु का नाम लेकर तो दुष्ट आत्मा निकाले जा रही है, और वो ये दुष्ट आत्मा जिस पर प्रभाव भारी पड़ रही है वो किन लोगों के लिए बोले जा रहे हैं? जो प्रभु से वर्ड प्राप्त करके काम नहीं कर रहे ना, उसके ऊपर में भारी भी होती है। तो क्या प्रभु से वर्ड प्राप्त करना चाहिए? वचन प्राप्त करना चाहिए नहीं करना चाहिए? फालतू के ढकोसले वाली बातें करने से कोई मतलब नहीं, उससे कोई मिनिस्ट्री नहीं होती है, कोई बातें नहीं होती, कोई
बड़ा काम नहीं होता है, पर जब तुम्हारे जीवन में परमेश्वर चिन्ह देता है तो वो सक्सेस भी होता है। क्या चिन्ह दिया देखो उसको, उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया। किसने? नबी को किसने बताया? परमेश्वर ने। और परमेश्वर के उस बात को मानकर नबी जब गया तो उसको चिन्ह मिला कि यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि वेदी फट जाएगी। बोलो, वेदी फट जाए। किसकी वेदी? यरोबाम ने जो तैयार की थी वो वेदी फट जाएगी। पहला चिन्ह ये था। दूसरा चिन्ह क्या था? फट जाएगी और उस पर राख गिर जाएंगी। हालेलुया। ये दो चिन्ह जिस दिन समझ में आ जाएंगे तो समझ जाना वो ऐसा ही होगा। चौथा वचन जब पढ़ते हैं उसमें क्या लिखा है? तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। क्या किया? यरोबाम ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या बोला था? वेदी फटेंगी, राख गिरेंगी। ये क्या कर रहा? उस राख को पकड़ने की कोशिश कर रहा। जैसे ही परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध में कोई अगर हाथ भी बढ़ाता है, उसका हाथ सूख जाएगा। हेलो, आप विश्वास करते हो क्या? यदि आप किसी मलयुद्ध में, एक स्पिरिचुअल वारफेयर में गए हो, बहुत सारे लोग बोलते ना उसका विरोध हो रहा है, इसका विरोध बोलता, मैं चैलेंज के साथ बोलता तुम्हारा विरोध कोई नहीं कर सकता। यदि तुम परमेश्वर की ओर से जाकर खड़े हो गए हो, सपोर्ट कौन कर रहा है? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जब आप परमेश्वर की ओर से जाके युद्ध लड़ना चाहते हो ना, तुम्हारा विरोधी कोई भी नहीं होगा। पर तुम अपनी ओर से जब करना चाहते हो, तुम्हारे लिए 10 प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। 10 प्रॉब्लम्स। मेरे आज तक मैं बता रहा हूं, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, मैं अहमदाबाद में भी मिनिस्ट्री किया, बलारशा में भी मिनिस्ट्री किया, कहीं पे भी जाकर मिनिस्ट्री किया, मुझे एक पल के लिए किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो मौका ही नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर मुझे मौका वो नहीं देना चाहता। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ना डिबेट करता हूं किसी से, ना कुछ। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी ना, उसी का पालन करके काम करके देखो, तुम्हारा विरोधी कोई भी नहीं है। यकीन है या नहीं अपने आप पर? हम अपने खुद से अपने विरोधियों को मौका दे रहे हैं। मत करो ऐसा। प्रभु बहुत साइलेंटली काम करता है और उसका काम करने का तरीका अलग है। उसके काम करने के तरीके को पकड़ो। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? उसके विरुद्ध में क्या किया? उसने राजा ने हाथ खड़ा कर दिया, उसका हाथ ही सूख कर खड़ा हो गया। पर आगे की बहुत अच्छी बात है, मेरा परमेश्वर अगर किसी को चोट पहुंचाता है तो उसको हील भी करना चाहता। और किसके द्वारा हील करना चाहता? जो वो व्यक्ति वहां पर था, जो नबी वहां पर था, उसके द्वारा प्रार्थना करी गई और वो प्रार्थना स्वीकारी गई और उसका हाथ ठीक हो गया। क्या बोल रहा हूं मैं? समझ में आ रही क्या बात? अब ये सारी चीजें जो हो रही है ना, किसके फेवर में हो रही है? किसके फेवर में हो रही है? मेरे तरफ ध्यान है आप लोगों का? किसके फेवर में हो रही है? अरे भाई, जो परमेश्वर का वचन प्राप्त करके आया हुआ है ना, उसके फेवर में सारी चीजें दी गई। अब बताइए आपके फेवर में क्या हो रहा है? क्या हमने सही में परमेश्वर का वचन प्राप्त किया है या हमारे विरुद्ध में लोग हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, मामा प्रचार के लिए गए, लोग आड़े आगे, मतलब सॉरी वर्ड नहीं यूज करना चाहिए। क्यों विरुद्ध में जा रहे तुम्हारे? क्यों तुम्हारा विरोध कर रहे लोग? क्योंकि तुम परमेश्वर से वर्ड प्राप्त करके किसी को गॉस्पेल नहीं सुना रहे हो। अगर तुम परमेश्वर से वचन प्राप्त करके गॉस्पेल सुनाओगे, उनके मन को बदलने वाला कौन है? तुम नहीं, वो परमेश्वर है, जिसका आत्मा उसके आत्मा से जाकर डील करेगा और तुमको जरिया बनाएगा।
करके देखो, एक बार करके देखो, इसको अलाउ तो करके देखो एक बार। क्या किया इसने? परमेश्वर के जन ने क्या किया? उसकी आज्ञा का पालन किया। क्या आज्ञा थी? तू जहां जैसे जैसे मैं बता रहा वैसे वैसे करना तू। हालेलुया। आपने पढ़ा है बाइबल, जैसे जैसे वो बता रहा वैसे वैसे करते जा रहा, वो सारी चीजें वैसे ही हो रही जैसे परमेश्वर चाहता है। यानी उसने क्या किया? परमेश्वर से सुना और सामने किया, परमेश्वर से सुना सामने में बोलते गया, परमेश्वर से सुना बोलते गया, परमेश्वर से सुना बोलते गया। अब आपको क्या करना है? किसी का दिल जीतना है ना परमेश्वर के लिए, आपको किसकी आवाज सुननी चाहिए? आप किससे सुनकर बात करते हो? मुझे विरोध नहीं होता कभी, कहीं पे भी जाओ, एक पैसे का विरोध नहीं हुआ। एक बार भी किसी ने आकर ये नहीं बोला मुझे कि तू प्रभु यीशु मसीह हो। यूट्यूब पर भी मेरे ये जाते हैं, कमेंट्स आ रहे हैं मुझे आजकल। मैंने उनको भी क्या बोला? आप अपने नजरिए से देख रहे हैं, पर प्रभु ने उस समय में मुझे उस नजरिए से दिखाया। आंसर दिया मैंने। क्लियरिटी मिल रही है? हमको डिबेट नहीं करना है। क्या फायदा होगा डिबेट कर कर? क्या फायदा होगा? कोई फायदा? या तो वो जीतेंगे या तो हम हारेंगे। तो हमने तो, हमारे पास अगर प्रभु ने किसी व्यक्ति को भेजा है, किसी हर परेशानी को लेकर वो कोई व्यक्ति हमारे पास आया है, तो हमने उसका दिल कैसे जीतना है? वो ये है कि मैं उसका सुनूं और उसके जीवन में बोलूं, उसका सुनूं और उसके जीवन में बोलूं। देखो मिरेकल होगा। हम किसका सुनते हैं इन दिनों में? हम किन की बातों पर चलते हैं? कुछ समझ में आ रहा बात? नजदीक पहुंच रहे हो कि मुझे क्या करना है? अपनी वेदी तैयार करना है। हालेलुया। जिस वेदी का इस्तेमाल वो परमेश्वर करना चाहता है, मुझे अपने आप को तैयार करना है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए, ताकि मैं वही करूं जो परमेश्वर चाहता है। और जैसा आप बोलोगे ना वैसा आपके जीवन में होगा। कैसा बोल रहे हो इन दिनों में अपने लिए? क्या बोल रहे हो अपने जीवन के लिए? क्या लगता है आपको? हालेलुया। पांचवें वचन को जब पढ़ते उसमें क्या लिखा है? पढ़ो, जोर से पढ़ो बेटा। हालेलुया। वेदी फट गई, उसमें की राख, और वो चिन्ह पूरा हुआ। यानी कहने का मतलब मेरा यही है, मेरा वर्ड प्रचार करने का मतलब यही है, यदि परमेश्वर वर्ड दे रहा है उसके साथ साथ चिन्हों को भी पूरा करता है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर अगर मेरे साथ में तो मुझे चिन्ह भी देगा? पक्का? अधूरी बात नहीं होनी चाहिए। मैं स्पेशली अपर रूम चर्च के लिए बोलना चाहता हूं, चाहे हम में से कोई भी हो, यदि प्रभु से वर्ड प्राप्त करेंगे ना, पूरी तरीके से प्राप्त करेंगे, आधा अधूरा नहीं। मैं बहुत बार सुनीता से भी बात करता हूं, तो मैं सुनीता को बोलता है, क्या सुनीता यही तक परमेश्वर ने दिखाया? इसके आगे आप बताओ। नहीं, परमेश्वर उस स्थान के लिए तुझे इस्तेमाल करता है। मैं भूमि से बात करता हूं, तो भूमि बहुत बार सुनीता से बताती है कि प्रभु ने मुझे ये चीजें बताई। मैं सुनीता से पूछता हूँ, जब भूमि को ये चीजें बताई तो सुनीता तूने उसको क्रॉस करना चाहिए, आगे क्या बताया? क्योंकि वो क्या बोलता है, ध्यान देना भूमि, क्या बोलता है परमेश्वर का वर्ड? क्या बोलता है? और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई, सो वह चिन्ह पूरा हुआ। अगर आपको कोई चीज परमेश्वर दिखा रहा है तो वो पूरा भी करेगा। अगर किसी की मौत दिखा रहा है तो आपको क्यों दिखा रहा है? किसी का एक्सीडेंट दिखा रहा है तो वो क्यों दिखा रहा है? क्या सोचते हो आप लोग? किसी का कुछ बुरा हो रहा है तो परमेश्वर आप पर प्रकट कर रहा है। क्या करना चाहिए आपने? अरे वो तो चीज मुझे पहले से ही दिख गई थी। अरे भाई, मैं ये बात पूछना चाहता हूं, अगर तुझे पहले से दिख गई तो परमेश्वर के चरणों में बैठ और वो चीज को रोक। परमेश्वर ने क्यों तुझे दिखाया? उसके पीछे का लॉजिक ये है
कि वो तेरे द्वारा उस चीज को रोकना चाहता है, पर वो तू उन चीजों के लिए तुम परिपक्व नहीं हो, इस वजह से क्या हो रहा है, वो हादसे हो रहे हैं। इतनी सारी जगह पर ये सारी चीजें हो रही है, पहले परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें कर रहा है, हाँ या ना? कितने लोग विश्वास करते हैं? तो जब वो हो रहा है तो हमको क्या कर रहा है यही नहीं मालूम, तो फिर आगे कैसे बढ़ेगा? करना चाहिए? क्या लगता है भूमि आपको? जब परमेश्वर ने तुमको इस्तेमाल करना चालू किया है कि प्रभु अगर तुमको कुछ दर्शन दे रहा है, उस दर्शन को कैसे लेना चाहिए, इस लेसन से आप सीख सकते हो। इस लेसन से आपके जीवन में वो बहुत सारी मजबूती आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर आपके जीवन में आ रहा है तो वो चिन्ह के साथ आएगा, ऐसे ही खाली नहीं आएगा। क्या लिखा है 5वें वचन में? और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई, सो वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर किया। बोलो, मैं वचन जब प्राप्त पाऊंगा तो क्या होगा? परमेश्वर मुझे क्या देगा? अरे बोलो तो सही, आप मेरे साथ हो। अब बताओ, आपको वचन जब मिलेगा तो क्या मिलेगा? साथ में एक कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। हम चाहते हैं ना एक पे एक फ्री लेते हैं। रिलायंस में भी आजकल स्कीम चल रही है, 3000 रुपए की शॉपिंग करो, 2000 की चीजें फ्री मिल रही है। हाँ, क्या हुआ? 3000 की चीज पर 2000 की चीज फ्री। एडवर्टाइज दे रहा हूं मैं, बाइबल के अंदर का एडवर्टाइज मैं दे रहा हूं। आपके पास वचन आएगा तो परमेश्वर का चिन्ह भी आएगा। कौन दे रहा है? ये प्रूवल है या नहीं है? प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा? अब बताओ, आपके पास वचन आएगा इसके बाद या नहीं? तो आएगा तो कितनी मजबूती के साथ आएगा? क्लियर? 6वें वचन में क्या लिखा है? तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर। विरोध में जो आएंगे उनके लिए क्या होगा? जो तुम्हारे विरोध में जाएंगे उनके लिए क्या करने का मौका मिलेगा तुमको? हेलो, ग्रेट अपॉर्चुनिटी किसको मिल रही है? किसको मिल रही है? जो तुम्हारे विरोध में गया ना, वो तुम्हारे को बोलेंगे प्रार्थना कर भाई, मेरे घर पे बीमार है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पर तुम्हारे पास चिन्ह ही नहीं है तो तुम्हारी प्रार्थना भी व्यर्थ चली जाएगी, तुम्हारा काम करना भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर से जब वचन प्राप्त करोगे तो चिन्ह भी देगा, और चिन्ह भी जब देगा तो तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे कदमों में होगे। क्या कर रहा है? अरे जो अभी विरोध में था, जिसने उस वेदी को रोकने गया और उसका हाथ सुगड़ कर रह गया, हाथ एज इट इज जैसे कि वैसे सुगड़ गया है, वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? भैया तेरे परमेश्वर से गए। क्या लिखा है? तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना, क्योंकि मैंने तेरे परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में काम किया। मैं प्रचार करने के लिए खड़ा हुआ और कुछ आ गए और मेरे को रोकने लगे। परमेश्वर ने उनके जीवन में ऐसा काम किया कि वो बोलते कि यार तू एक काम कर, मेरे घर परिवार के अंदर में ऐसी ऐसी समस्या है, तो उनके लिए प्रार्थना कर। क्या अपॉर्चुनिटी मिल गई मेरे लिए? अब एक चीज बताओ मेरे को, ये जो परमेश्वर का नबी था, इसने यरोबाम राजा को कुछ बोला क्या? उसके साथ डिबेट किया क्या? देख बाबू सुन ले, तेरे को समझा रहा हूं, ऐसा ऐसा कर, नहीं तो देख ये वेदी फटने वाली है, ये राख गिरने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं बोला उसने, जाके सीधा वेदी से बातें करी। लिखा है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं हे वेदी, हे वेदी, हे यरोबाम नहीं बोला, ध्यान में रख लेना। हम क्या करते? चिल्लाते किसके सामने में? जो हमारा विरोधी है। वहां विरोधियों के साथ बात करने का मौका नहीं दिया, सीधा कहा ये वेदी के ऊपर में ऐसा सा होने वाला है, जिसको यकीन है वो देखे, जिनको यकीन नहीं है वो भी देखे। क्या हुआ? वेदी बीच में से फटी, राख गिर गई। राजा उस राख को रोकने के लिए गया, उसका हाथ सुकड़ के रह गया। और जब देख लिया कि इतना हाथ सुकड़ गया, तो उसने कहा कि इसका परमेश्वर महान है। अब मैं किससे प्रार्थना कराऊंगा? ये परमेश्वर के जन से प्रार्थना कराऊंगा ताकि मेरा हाथ ठीक हो जाए। देखो क्या लिखा है वहां पर। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ
जो क्या तो हो गया, तब परमेश्वर के जन ने यहोवा की को मनाया। किसको मनाया? यानी यहोवा रूठ गया था। किससे? उसके राज्य के विरुद्ध में जो भी कार्य करेगा ना, परमेश्वर उससे रूठ जाएगा। उसके लिए ट्रबल्स आएंगे ही आएंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ पेशेंस रखकर खड़े रहकर देखना आना चाहिए। बहुत सारे लोग बसेस के अंदर में, ट्रेनों के अंदर में प्रचार करते हैं। मैं बोलता बेवकूफ है। मैं बिल्कुल विरोध करता हूं ऐसे लोगों का। क्या जरूरत है तुमको ऐसा प्रचार करने की? किसने बोला? परमेश्वर का वचन प्राप्त करके जाओ ना, आपका विरोध कहीं नहीं होगा। क्या परमेश्वर ने बोला है तुमको? जाओ ना एक बार परमेश्वर से उसके अधीनता में बैठो, बिल्कुल दिन रात इकट्ठा कर लो। उसको बोलो कि प्रभु मुझे बता तू कहां जाना है। जब बताएंगा तो चिन्ह भी देगा, लोग भी देगा, चमत्कार भी होगा, विरोध नहीं होगा। चैलेंज है मेरा। आपका विरोध कहीं नहीं होगा। आपका विरोध कब होगा मालूम है क्या? जब वचन प्राप्त करके नहीं जाओगे। ध्यान रखना, कभी भी अकेले में आकर मेरे साथ बैठकर बात कर सकते हो। मैं क्लियरिटी के साथ बोलता हूं, आपका विरोध कहीं नहीं होगा। मेरे मिनिस्ट्री को लगभग 22 साल हो रहे, मुझे एक ने भी टोका नहीं। तो प्रभु का प्रचार क्यों करता है? हालेलुया। समझ में आ रही बात? तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर जो क्या तो हो गया। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग चल, अपना प्राण ठंडा कर ले और तुझे दान भी दूंगा। बस यही तक हम बता के रोकते हैं। अगली कड़ी टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट वीक। कैसा रहेगा? आज हमने क्या सीखा? आज हमने क्या सीखा? आज हमने क्या सीखा? सब ऊपर से गया क्या? बोलो तो सही। पहली चीज क्या सीखी हमने? बोलो, जोर से बोलो। क्या सीखा हमने? अरे किसी को करे यार, ऐसा मत। इतने जोर से बोल के सिखा रहा हूं। क्या सीखा हमने? पहली चीज, मुझे परमेश्वर से वचन मिलता है तो परमेश्वर मेरे जीवन में चिन्ह देता है। हालेलुया। जैसे इस नबी के जीवन में चिन्ह दिया, वैसे परमेश्वर जब जब वचन देगा मेरे जीवन में चिन्ह देगा। हालेलुया। दूसरी चीज, जब मैं परमेश्वर की वचन की आज्ञा का पालन करके कोई कार्य करूंगा तो मेरा विरोधी कोई नहीं रहेगा। ट्रू है या नहीं है? हाँ? जब वचन पूरा करने का रहेगा तो वो वचन के लिए चिन्ह वो परमेश्वर पूरा करेगा, मैं नहीं। मुझे मिला, मैंने काम किया। मुझे मिला, मैंने काम किया। मुझे चिन्ह मिला, चिन्ह पूरा हुआ। क्लियरिटी है? समझ में आ रही बात? अब मुझे मालूम है अपर रूम चर्च की प्रार्थना बदल जाएगी। अपर रूम चर्च के अंदर में जीवित वचन तुम्हारे साथ में रहेगा। अपर रूम चर्च चिन्ह चमत्कार के साथ परिपूर्ण होगा। अपर रूम चर्च के लोग वचन की गहराई को समझने का जोखिम उठाएंगे। सही वर्ड है, जोखिम उठाएंगे। वचन समझने का जोखिम उठा सकते हैं क्या? इसने जब जोखिम उठाया आगे के टू बी कंटिन्यू में, ये मर जाता है। ये परमेश्वर का जन मर जाता है, इसको सिंह फाड़ देता है, खाता नहीं। ये परमेश्वर के जन को सिंह फाड़ देता, उसकी लोथ पड़ी रहती है। क्यों और कैसे आगे देखेंगे। आइए हम अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ कि मैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाला नहीं बल्कि प्रभु तुझे प्रसन्न करने वाला बना सकता हूँ। प्रभु आज हमने जो भी वचन सीखा है, जो भी चीजें सीखी है प्रभु, तेरी ओर से गहराई के साथ प्रकट करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देता हूं। प्रभु तू जब वचन देता है तो उसके साथ साथ चिन्ह को भी देता है। और मेरा विश्वास है प्रभु, मेरी कलीसिया के अंदर में
तेरी देह के अंदर में वो सारी बातें परिपक्व होती जाए जो तू चाहता है। लॉर्ड मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ। इसको जब अगले सप्ताह हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तो प्रभु इसमें की बहुत सारी गहरी बातें तो हम पर प्रकट करना। प्रभु ये जो वचन को पढ़े इन पर भी वो सारी चीजें प्रकट करना जिन चीजों के लिए प्रभु तूने इनके जीवन में वो पवित्र आत्मा दी। लॉर्ड मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, या जितने लोग भी है प्रभु उन पर सब पर अपना अनुग्रह बना, और तेरी विशेष कृपा प्रभु इन दिनों में बच्चों के ऊपर में बना जिनके एग्जाम चल रहे हैं। प्रभु बल, शक्ति और सामर्थ और अच्छी ज्ञान बुद्धि दे ताकि अच्छे रिजल्ट्स लेकर पास हो। ऐसा तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति और महिमा करके ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद